What do you mean by respiration? रेस्पिरेशन होता है जब जो भी आप ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो, ठीक है, और एक्सेल क्या करते हो आप, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो क्या होती है, रेस्पिरेशन। मींस जो प्रोसेस में आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन अंदर लेके जा रहे हो, ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकाल रहे हो। हाँ जी, वो तो होगी आपकी रेस्पिरेशन प्रोसेस, ब्रीदिंग। लेकिन व्हाई डू वी रेस्पायर, हमें क्यों जरूरत होती है, रेस्पिरेशन की क्यों जरूरत होती है, ठीक है, तो आज ये डिस्कस करेंगे। हाँ जी, सबसे पहले बच्चे लवप्रीत कौर, किस सेक्शन के बच्चे आप? हाँ जी, लवप्रीत कौर, यस। हाँ जी, व्हाई डू वी रेस्पायर, हम रेस्पिरेशन प्रोसेस क्यों करते हैं? यहाँ पे देखो, why do we respire? In chapter 2, you learned that all organisms are made of small microscopic units called cells. आपको पता है कि आपके जो बॉडी, हर एक ऑर्गेनिज्म है जो उनकी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, ठीक है जी, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट होते हैं, उनको बोलते हैं आप सेल्स. A cell is the smallest structural and functional unit of an organism. ये सबसे छोटी स्ट्रक्चर होती है जो सेल होता है, ठीक है, हर एक की बॉडी में सेल होती है. ये इन सेल का काम क्या होता है, अलग अलग काम करना अपनी आपकी बॉडी में. जैसे आप न्यूट्रिशन में क्या करते हो, आप खाना खाते हो, खाना खा के उसे यूज करते हो, उससे आपको एनर्जी मिलती है, आपके जो न्यू सेल्स बनते हैं, ठीक है. जो आपकी बॉडी में सेल है उनका काम क्या है, एक तो न्यूट्रिशन, दूसरा क्या है, ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि जो ट्रांसपोर्ट क्या होता है, आपने जो खाना खाया, जो आपने एनर्जी खाने से ली, वो एक पार्ट से, बॉडी के एक पार्ट से दूसरी पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ठीक है, वो कौन करते हैं, सेल्स करते हैं. एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन क्या होता है, जो भी आपने खाना खाया वो डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद वो क्या होगा, उनमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आप क्या करते हो, एक्सपेल आउट करते हो, निकालते हो, ठीक है, वो प्रोसेस कौन सी होती है, एक्सक्रीशन. उसके बाद रिप्रोडक्शन. कुछ सेल ऐसे होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, जिससे क्या होता है, जो बर्थ होता है, ठीक है, न्यू ऑफस्प्रिंग का बर्थ होता है, ठीक है जी. तो इन सारे काम को करने के लिए सेल्स को क्या चाहिए, एनर्जी, ठीक है जी. ऑब्वियस है कि आपको आपको भी अगर आप काम करना होता है तो आपको एनर्जी की नीड होती है. तो वो एनर्जी आएगी कहाँ से, जो एनर्जी आपको चाहिए वो एनर्जी आएगी कहाँ से, ठीक है. आप खाना खाते हो, आप सोते हो, आप पढ़ते हो, आपको एनर्जी चाहिए, लेकिन वो एनर्जी आएगी कहाँ से, तो आप यही पढ़ोगे इसमें. हाँ जी, इसमें क्या है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. इट मींस हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें जो क्या कर सकता है, खा पी सकता है, चल सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं चल सकता है, प्लांट्स में भी जो प्रोसेस होती है खाना खाने की, लेकिन वो चल नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है जी. तो उनको खाने से, जो उन्होंने खाना खाया, आप खाना खाते हो, आपने खाने से एनर्जी लेनी है, तो इसीलिए आप ब्रीदिंग लेते हो, मींस ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हो, ठीक है जी. आप क्या करते हो, ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीथ इन एयर, आप एयर को अंदर लेके जा रहे हो, ठीक है, और जो एयर अंदर लेके जा रहे हो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होती है. और आप जो ब्रीद आउट करते हो, जो एयर आप बाहर निकालते हो, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है जी, कार्बन डाइऑक्साइड होता है. The air we breathe in is transport to all parts of the body. जो आप
अंदर लेके जा रहे हो, पहले हवा ऑक्सीजन होती है जिसमें वो क्या होती है, हर एक बॉडी पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट हो जाती है, ठीक है, मीन्स हर एक सेल को पहुंच रही है वो ऑक्सीजन। और सेल्स में क्या होता है, अब जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगी, जो भी आपने खाना खाया है उसको ब्रेक डाउन करेगी, ठीक है। आप जो भी खाना खाते हो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, मीन्स आप कुछ भी खा रहे हो, कोई सब्जी खा रहे हो, ठीक है, रोटी खा रहे हो, उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सारे इकट्ठे होते हैं, मीन्स ये आपकी बॉडी इन सारों को इकट्ठे डाइजेस्ट नहीं कर सकती, ठीक है जी। तो इसीलिए क्या होता है, इकट्ठे डाइजेस्ट नहीं कर सकती, तो आपको क्या करना है, उस खाने को तोड़ना है, ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। तो वो ब्रेक डाउन कौन करेगा उस खाने को, जो आपने ऑक्सीजन अंदर लेके गए हो वो हेल्प करेगी ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ठीक है जी, ताकि आप उसको इजीली खाने को डाइजेस्ट कर सको। तो वो प्रोसेस, the process of breakdown of food in the cell with the release of energy is called cellular respiration। अब जो सेल्स में खाने की ब्रेकडाउन हो रही है, किससे, जो जब आप कुछ भी खाते हो, ठीक है, ऑक्सीजन आप अंदर लेके जाते हो, उसके बाद आपकी एनर्जी बाहर निकलेगी, तो वो क्या होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, जो जो सेल्स में हो रही है वो होगी सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिज्म के सेल होते हैं उसके सेल्स में जो रेस्पिरेशन हो रही है वो क्या होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन, मींस सेल में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ठीक है, और जो ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो रहा है उसके वजह से रिलीज ऑफ एनर्जी हो रही है, ठीक है जी। इन द सेल द फूड ग्लूकोज, अब मैंने आपको जैसे बताया है कि जो फूड है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, फूड में सबसे पहले जब आप खाते हो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट को आप डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उसको आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। वो ब्रेक डाउन कैसे होगा, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसके बाद वो सेल्स में ग्लूकोज है जो वो ट्रांसपोर्ट हो गया, उसके बाद जो ग्लूकोज है वो फर्दर आगे भी ब्रेक डाउन होगा, किसमें, जब आपने ऑक्सीजन आपने ले ली, ठीक है, आपने रेस्पिरेशन शुरू कर दी, आपका खाना है जो वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो गया सेल्स में, ठीक है जी। उसके बाद ऑक्सीजन आप अंदर लेके जाओगे, वो ऑक्सीजन क्या करेगी, उस ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को उसमें ब्रेक डाउन कर देगी, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे ये देखो नीचे रिएक्शन एक गिवन है, हाँ जी, ये देखो बच्चे रिएक्शन है यहाँ पे, ग्लूकोज जो ब्रेक डाउन हो रहा है जब आप ऑक्सीजन को अंदर लेके जा रहे हो, तो जो फूड में ग्लूकोज था, सेल्स में जो ग्लूकोज था वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और आपकी एनर्जी रिलीज हो गई है, ठीक है जी, इन फॉर्म्स में जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हो गया है। तो इट मीन्स वो क्या हो रहा है, जब आप ग्लूकोज की ब्रेक डाउन कर रहे हो विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें आपको ऑक्सीजन की नीड है ब्रेक डाउन करने के लिए ग्लूकोज की, उस रेस्पिरेशन को बोल रहे हो आप एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो कहते हैं कि जो फूड है वो विदाउट ऑक्सीजन भी ब्रोकन डाउन हो सकता है, मींस जो ग्लूकोज है वो बिना ऑक्सीजन यूज किए ही आप तोड़ सकते हो। तो जब आप बिना ऑक्सीजन के फूड को ब्रेक डाउन कर रहे हो ऑक्सीजन के बिना, तो उस रेस्पिरेशन को आप बोलते हो एनएरोबिक रेस्पिरेशन। पहले था विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो जब भी आपका खाना है, जो फूड है वो ब्रेक डाउन होगा, तो आपकी एनर्जी है वो रिलीज होगी, ठीक है जी। जैसे इन्होंने बताया कि ग्लूकोज को अगर आप इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन कर रहे हो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी की फॉर्म में बाहर निकलेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है, you should know that there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको एयर की जरूरत नहीं होती, उनको ऑक्सीजन की नीड नहीं होती, उन ऑर्गेनिज्म को आप क्या बोलते हो, एनएरोब्स,
मीन्स उनमें कौन सी रेस्पिरेशन हो रही है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। उनका जो खाना है वो विदाउट ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। उन्हें ऑक्सीजन की नीड नहीं है, वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं खाना। तो इट मीन्स वो कौन से रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है जी। तो ये हो गया। नेक्स्ट है, in the absence of oxygen glucose breaks down into alcohol and carbon dioxide। अब पहले क्या था, पहले जब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन था, तब जो ग्लूकोज था वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी में ब्रेक डाउन हो रहा था। लेकिन जो एरोब्स हैं, जैसे यीस्ट है, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, वो बिना ऑक्सीजन के भी खाने से एनर्जी गेन कर सकते हैं। उनमें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, तो वहां पे क्या हो रहा है, जो ग्लूकोज है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है जी। एनर्जी सब में आएगी, एनर्जी तो हर एक, चाहे वो ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन कर रहा है खाने को, चाहे वो विदाउट ऑक्सीजन ब्रेक डाउन कर रहा है खाने को, ऑक्सीजन को मिलेगी, सॉरी एनर्जी वहां से हर एक को मिलेगी, ठीक है जी। नेक्स्ट है, अवर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रेस्पायर। जो हमारे मसल सेल्स होते हैं वो भी रिस्पायर करते हैं एनएरोबिकली। जैसे आपको क्या होता है, जब आप को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जैसे आप कोई हैवी एक्सरसाइज करते हो या फिर आप फास्ट रनिंग कर रहे हो, ठीक है, खेलते हो आप, साइकिलिंग कर रहे हो, काफी लंबे समय से आप वॉक कर रहे हो, ठीक है, जिम वगैरह जाते हो, लिफ्ट वगैरह करते हो, तो वहां पे क्या होता है, आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए, एनर्जी आपको ज्यादा चाहिए। तो एनर्जी ज्यादा चाहिए मींस वहां पे ऑक्सीजन इतनी सप्लाई भी नहीं हो रही, ठीक है जी। आपको एनर्जी इन हैवी काम को करने के लिए आपको एनर्जी तो ज्यादा चाहिए, लेकिन वहां पे ऑक्सीजन की भी कमी है, ठीक है, मसल सेल्स में हमारे। तो वहां पे क्या होगा, मसल सेल्स में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से जो एनर्जी है वो लिमिटेड होगी, ठीक है, इतनी ज्यादा नहीं होगी। तो वहां पे कौन सी रेस्पिरेशन होगी, जब ऑक्सीजन की कमी है या फिर ऑक्सीजन नहीं है हमारे मसल्स में, तो वहां पे जो सेल्स में ग्लूकोज है वो कैसे ब्रेक डाउन होगा, वो ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमारी मसल्स में, ये याद रखना, हमारी मसल्स में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब आप कोई भारी काम करते हो, एक्सरसाइज करते हो, फास्ट रनिंग करते हो, तो जो ग्लूकोज है हमारी बॉडी में कैसे ब्रेक डाउन हो जाता है, फूड लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। जो एनर्जी है वो ज्यादा नहीं होगी, ठीक है, लैक्टिक एसिड जैसे आप एक्सरसाइज करते हो, उसके बाद आपके मसल्स में क्रैम्प्स पड़ जाती है ना, जैसे पंजाबी में आप बोलते हो खल्लियां, ठीक है, खल्लियां पड़ जाती है ना, वो क्रैम्प्स होते हैं। वो किसकी वजह से होते हैं, जब आप कोई भी काम करते हो, दौड़ते हो, ठीक है, रनिंग कर रहे हो, कोई गेम खेल रहे हो, उसके बाद आपका जो खाने में ग्लूकोज है, वहां पे ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से वो ग्लूकोज लैक्टिक एसिड और एनर्जी में टूट जाएगा। लैक्टिक एसिड ही मसल क्रैम्प की जो उसको करता है, मसल्स में क्रैम्प्स को लेके आता है, ठीक है जी, क्योंकि वहां पे आप अनएरोबिकली जो काम कर रहे हो, एनर्जी गेन कर रहे हो, ठीक है जी। नेक्स्ट है ब्रीदिंग। हाँ जी, अब ब्रीदिंग क्या होती है, ब्रीदिंग अगर आप सिंपल लैंग्वेज में देखोगे तो ब्रीदिंग क्या होती है, मींस टेकिंग इन एयर जो जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है। आप कौन सी एयर अंदर लेके जा रहे हो जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है, और आप गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, और आप बाहर कौन सी एयर निकाल रहे हो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ठीक है। किसकी हेल्प से निकाल रहे हो, किसकी हेल्प से आप हवा को अंदर लेके जा रहे हो और बाहर लेके जा रहे हो, वो होता है विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। जो ऑर्गन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में होते हैं, ठीक है, जो हमारे हेल्प करते हैं ब्रीदिंग करने के लिए, उसकी हेल्प से आप हवा को अंदर लेके जा रहे हो जो जिसमें ऑक्सीजन है, और बाहर निकाल रहे हो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसको बोलते हो आप ब्रीदिंग, ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम, द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन। जब आप हवा को अंदर लेके जा रहे हो जिसमें ऑक्सीजन है,
ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलोगे आप? इनहेलेशन। इनहेलेशन मीन्स अंदर लेके जा रहे हो जिसमें ऑक्सीजन है, ठीक है। नेक्स्ट है एंड गिविंग, इनहेलेशन एंड गिविंग आउट ऑफ एयर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है जो बाहर आप छोड़ रहे हो हवा, ठीक है, वो क्या है? एक्सेलेशन। बाहर को कह रहे हो आप एक्सेलेशन, अंदर को कह रहे हो इनहेलेशन। इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये कंटिन्यूस है, ठीक है जी, ये कंटिन्यूस होगा। आप सांस रोक नहीं सकते सांस को, ठीक है जी। और ये हर एक टाइम पे होता रहेगा, ठीक है, जब जब तक आप जिंदा हो आपकी जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रीदिंग रेट। अगर आपने अपना ब्रीदिंग रेट चेक करना है, वो कैसे करोगे? द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट। आप क्या करोगे? 1 मिनट में कितने टाइम आप हवा को अंदर लेके बाहर निकाल रहे हो, तो वो एक, आप उसको एक नंबर मान लोगे, ठीक है जी। मीन्स आपने क्या करना है, आपने पहले अंदर लेके जाना है, फिर आपने बाहर छोड़नी है हवा, ठीक है। तो आपको उसको क्या करना है, एक नंबर काउंट करना है। तो आपने 1 मिनट में कितनी बार ऐसे किया, ठीक है, वो क्या होगा, उस पर्सन का ब्रीदिंग रेट होगा, ठीक है जी। मीन एक ब्रीद, एक सांस को कैसे काउंट करोगे? एक इनहेलेशन प्लस एक एक्सेलेशन, इसको एक सांस मानोगे आप, एक ब्रीद मानोगे, ठीक है जी। आप ऐसा 1 मिनट में कितनी बार करते हो, तो वो उसका ब्रीदिंग रेट हो गया, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज बताई गई हैं, ठीक है। 10.2 में देखो, जब आप कहते हैं कि रिकॉर्ड कर लो अपनी ब्रीदिंग, ठीक है। काफी सारी जैसे आपने पहले रेस्ट पे हो तब आप अपना ब्रीदिंग रेट चेक कर लो, उसके बाद आपने रनिंग की, वॉक की, कोई काम किया, भारी काम किया, उसके बाद अपना ब्रीदिंग रेट चेक कर लो। तो कैसे कैसे वहां पे डिफरेंस आता है, ठीक है। जैसे इन्होंने जैसे टेबल बनाया हुआ है ना 10.11 में, जैसे नॉर्मल ब्रीदिंग रेट चेक कर लो, उसके बाद 10 मिनट्स वॉक करके चेक कर लो, आफ्टर रनिंग 100 मिनट्स रनिंग कर रहे हो उसके बाद अपना ब्रीदिंग रेट चेक करो, उसके बाद आप रेस्ट पे हो, ठीक है, रेस्ट लेने लगे हो, उसके बाद अपना ब्रीदिंग रेट चेक कर लो। तो वहां पे क्या कैसे कैसे चेंजेस आएंगे ब्रीदिंग रेट में, वो आप इस टेबल में नोट कर सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट है हाउ डू वी ब्रीथ। हाँ जी, यहाँ पे कि इन्होंने ये भी बताया, जैसे एक्टिविटी 10.3 है, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि एक लेडी है जो वो वॉशिंग कर रही है, एक सो रहा है, एक वॉक कर रहा है, एक लड़की खेल रही है, एक रीडिंग कर रहा है, ठीक है, एक काम कर रहा है। इनमें इन्होंने कहा है कि इनका ब्रीदिंग रेट चेक करके, ठीक है, वहां पे लिखना है कि कौन सा जो फास्ट कर रहा है, किसकी ब्रीदिंग रेट फास्ट है, मीन्स कौन जल्दी जल्दी 1 मिनट में कौन जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, ठीक है, बाहर निकाल रहा है। वो देखना है कि इस पिक्चर में कौन सा काम करने से कौन किसकी ब्रीदिंग रेट है जो फास्ट होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट है हाउ डू वी ब्रीथ। अब हम ब्रीथ सांस कैसे लेते हैं, सबको पता है कि सांस आप कैसे लेते हो, नाक से सांस लेते हो ना, ठीक है जी। नाक की हेल्प से आप क्या कर रहे हो, नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू अवर नॉस्ट्रल्स, अपने जो हमारे अंदर नॉस्ट्रल्स होती हैं, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, आप एयर को अंदर लेके जाते हैं, ठीक है। व्हेन वी इनहेल एयर इट पासेस थ्रू अवर नॉस्ट्रल्स इनटू द नेजल कैविटी, हमारे नाक के अंदर नेजल कैविटी बनी होती है, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे देखो डायग्राम बनी हुई है, हाँ जी बच्चे, ये रही हमारी नेजल पैसेज बना हुआ है, नाक से आपने क्या किया, हवा को अंदर लेके गए, उसके बाद यहाँ पे नेजल कैविटी बनी हुई है, ठीक है, यहाँ से हवा जाएगी अंदर, अंदर जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पे कुछ जैसे ये फारेंक्स, ठीक है, ये लगे हुए हैं, ये क्या होते हैं, आप जो भी बोलते हो, आपकी आवाज आती है, वो होते हैं फारेंक्स, ठीक है। नेक्स्ट बना हुआ है ट्रैकिया। ट्रैकिया, ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैकिया होता है
जैसे एक मेम्ब्रेन बनी होती है, मांस का एक टुकड़ा सा होता है, उसमें क्या होती है, सी शेप में ऐसे ऐसे सी शेप में ऐसे ट्रैकिया में ऐसे सी शेप में इसको पकड़ के, मेम्ब्रेन को पकड़ के रखा हुआ होता है, ठीक है, ट्रैकिया ने। उसके बाद ट्रैकिया के बाद यहाँ पे लंग्स आ जाते हैं, जैसे ये लंग्स आ गए, ठीक है जी। जो ये हड्डियां हैं लंग्स के ऊपर, ये हो गए रिब्स, ये हड्डियां बोन बनी हुई है ना, बोन स्ट्रक्चर लंग्स के ऊपर, ठीक है जी। नीचे एक मसल्स, ये एक मसल होती है लंग्स के नीचे, इसको बोलते हो आप डायाफ्राम, ठीक है। ये होगी स्ट्रक्चर जिससे आप, ये होती है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। पहले नेजल से आप एयर अंदर लेके जाते हो, यहाँ पे ट्रैकिया है, ट्रैकिया की स्ट्रक्चर ये मैंने बताई है आपको, ठीक है। ये लंग्स हो गए, लंग्स के ऊपर जो बोन स्ट्रक्चर है, स्केलेटल स्ट्रक्चर है, वो होती है रिब्स। नीचे उसके नीचे क्या होती है, डायफ्राम बना होता है, ये एक मसल होती है, ठीक है जी। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या करना है आपने, कैसे आप सांस लेते हो, ऊपर आ जाओ। हाँ जी, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ठीक है। वहां से तक पहुंच गई विंड पाइप के थ्रू, ठीक है। लंग्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो आपकी चेस्ट होती है, ठीक है जी। तो इस जो लंग्स हैं उसके सराउंडेड रिब्स होते हैं, स्केलेटल स्ट्रक्चर मैंने बताई है, ठीक है। उसके नीचे एक मस्कुलर शीट होती है जिसको आप डायफ्राम बोलते हो, ठीक है जी। वहां पे क्या होगा, जब आप सांस लेते हो, मींस ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ले निकालते हो, वहां पे मूवमेंट होगी डायफ्राम एंड रिब केज की, ठीक है जी। जब आपने अंदर हवा लेके गए, इनहेलेशन किया आपने, तो जो रिब्स हैं, जो स्केलेटल स्ट्रक्चर जो लंग के ऊपर वो हड्डियां सी बनी हुई है ना, वो रिब है जो, वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, आउटवर्ड हो जाएगा। मींस जैसे आप बलून में हवा भरते हो, ठीक है, वो फूल जाता है ना, ऊपर को उठ जाता है, वैसे ही रिब्स करेंगे, ठीक है। और जो डायफ्राम है, जब ऊपर वो फुल जो आउटवर्ड मूव करेगा, वो फूल जाएगा, जैसे बलून है, ठीक है, वो उसमें आप हवा भरोगे तो वो क्या होगा, उसमें हवा भरने की वजह से वो फूल जाएगा, ठीक है। और नीचे अगर उसके नीचे, बलून के नीचे कुछ रख दो, तो वो उसके ऊपर जब फूल जाएगी चीज, ठीक है, तो उसके प्रेशर की वजह से वो, जो कोई भी चीज रखी है आपने बलून के नीचे, वो नीचे हो जाएगी, नीचे मूव करेगी। सेम जैसे अगर आप सांस अंदर लेके जा रहे हो, आपकी जो रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ मींस फूल जाएंगी, आउटवर्ड की तरफ आ जाएंगे, और जो डायफ्राम नीचे मसल लगी हुई है, वो नीचे को मूव डाउन हो जाएगी, ठीक है जी। ऐसे ये प्रोसेस होती है, ठीक है। तो जहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, जब आप एयर अंदर लेके जा रहे हो तो वो लंग्स में भर जाती है, लंग्स में भर जाती है हवा, ठीक है। इसकी वजह से रिब्स ऊपर की तरफ मूव करते हैं और डायफ्राम नीचे की तरफ, उस पे प्रेशर लग जाता है, ठीक है। तो लंग्स हैं वो फिल्ड विद एयर, वो उसमें एयर भर जाती है, ठीक है। ये तो हो गया इनहेलेशन। अब एक्सहेलेशन में क्या होता है, जब आप हवा बाहर निकालोगे, आप मान लो आपने बैलून में हवा भरी थी, ठीक है, उसके बाद आपने हवा निकाल ली बलून से, तो क्या होगा, बलून बलून से हवा निकालने के बाद वो क्या होगा, बलून में हवा निकालने के बाद वो क्या होगा, फिर से वही पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, जो रिब्स हैं, जो हड्डियां सी बनी हुई हैं, वो दोबारा नीचे आ जाएंगी, इनवर्ट हो जाएंगी, और डायफ्राम जो नीचे में उस पे प्रेशर लगा था, वो दोबारा से ऊपर आ जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, ठीक है जी। तो वहां पे क्या होगा, अब जब हवा निकल गई है आपकी चेस्ट से, जो आपकी चेस्ट है वो दोबारा से अपनी पोजीशन पे आ जाएगी, ठीक है। जब आप सांस लेते हो तो आपकी जो छाती है, चेस्ट है, वो फूल जाती है, ठीक है, बड़ी हो जाती है। जब आप हवा को बाहर निकाल देते हो तो आपकी जो चेस्ट है वो दोबारा उसी साइज पे आ जाती है, लंग्स में से हवा बाहर निकल जाती है, ठीक है जी। ये आप खुद भी फील करके देख सकते हो कि कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम, these movements in our body can be felt easily, हम खुद भी, जब आप देखो, आपको जैसे मैं बोल रही हूँ कि आप टेक अ डीप ब्रेथ, ठीक है, ब्रीथ ले रहे हो आप, उसके बाद आप अपने एब्डोमेन पे, ठीक है, जो आपका पेट है ना, वहां पे आप हाथ रख के देखो, फील करो, ठीक है, आपके एब्डोमेन की, पेट की जो मूवमेंट है वो कैसी हो रही है,
ठीक है। जब आप सांस अंदर लेके जा रहे हो तो उसमें लंग्स में हवा भर गई है, आपकी चेस्ट का साइज है वो चेंज हो गया, ठीक है जी, एक्सपैंड हो गया है, बड़ा हो गया, ठीक है। आप बच्चों को भी देखते हो, वो क्या करते हैं, वो कंपटीशन करते हैं कि तू सांस लेके दिखा, तेरा पेट कितना एक्सपैंड हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ठीक है। इट मीन्स उनमें हवा, जितनी आप हवा भरोगे उतना वो एक्सपैंड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम था। उसके बाद आ गया बच्चे, हाँ जी, ये देखो, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना अभी, जब आप एयर को अंदर लेके जा रहे हो, ठीक है, एयर को अंदर लेके जा रहे हो, एयर को अंदर लेके गए, उसकी वजह से जो रिब है, ये रिब है, ये वाला रिब है, वो फूल गया, वो बाहर को मूव आउट हो गया। और जब ये बड़ा हो गया, ठीक है, तो जो नीचे डायाफ्राम है, उसमें प्रेशर लगेगा, इसने इसको दबा दिया, तो ये नीचे को मूव हो गया। सेम जब आप हवा को बाहर निकाल रहे हो, तो क्या होगा, अब जो ये फूल गया था रिब, तो ये क्या होगा, दोबारा से ऐसे दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, हवा बाहर निकल गई है ना, जैसे बलून से हवा बाहर निकालते हो। जब यहाँ से हवा निकल गई, तो ये जब जहाँ पे जो मसल थी, डायाफ्राम था, वो दोबारा से ऊपर को आ गया, ठीक है जी। जैसे स्प्रिंग होता है, डायाफ्राम स्प्रिंग, स्प्रिंग जैसे आप, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप ऊपर से दबाओगे तो ये नीचे को दब जाएगा, जब आप ऊपर से छोड़ दोगे तो ये दोबारा से खुल जाएगा, वैसे डायाफ्राम कर रहा है, ठीक है। यहाँ से उसको प्रेशर लगा तो ये नीचे को हो गया, और वहां से हवा निकल गई दोबारा से, ये ऊपर को हो गया, ठीक है जी। तो ये हो गया जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रोसेस होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट है, जैसे ये देखो, आप देख सकते हो, ये इन्होंने एक्टिविटी बताई है कि जैसे आप प्लास्टिक बॉटल ले लो, प्लास्टिक बॉटल में एक साइड ऐसे बलून ले लो, नीचे से उसको बंद कर लो, ठीक है। क्या करोगे आप, हाँ जी, क्या करोगे उस प्लास्टिक बॉटल, अगर आप उसको नीचे से एक और कुछ शीट, रबर शीट, ठीक है, लगा लो, ठीक है जी। रबर शीट को जगह जब आप नीचे खींचोगे तो बलून्स फूल जाएंगे खुद ही, ठीक है। अगर आप रबर शीट को अंदर दोबारा से अंदर लेके जा रहे हो, छोड़ दोगे तो बलून से हवा बाहर निकल जाएगी, ठीक है जी। ऐसे हमारे जो लंग्स है वो काम करते हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है, हाँ जी, अब ये देखो बच्चे, एक ब्लू कलर का बॉक्स बना हुआ है, परसेंटेज, यहाँ पे ब्लू कलर का बॉक्स देखो, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड, जो भी आप एयर को अंदर लेके जा रहे हो उसमें 21% ऑक्सीजन होता है, ठीक है जी। 21% ऑक्सीजन होगा, जो आप उसके बाद क्या होगा, लंग्स में इतना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है जी। जब आप बाहर निकाल रहे हो हवा, तो इतने परसेंट साथ में ऑक्सीजन भी बाहर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलती ही निकलती है। जब आप इनहेल अंदर लेके जा रहे हो तो इतना परसेंट ऑक्सीजन जाएगा, इतनी परसेंट साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी जाएगी लंग्स में। जब आप एक्सेल कर रहे हो, हवा को बाहर निकाल रहे हो, तो इतने परसेंट ऑक्सीजन भी बाहर निकलेगी, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड तो आप निकाल रहे हो, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट है, ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स, ये तो हो गया था हमारा ऊपर ह्यूमंस में। अब अदर एनिमल्स में कैसे ब्रीदिंग होती है, जैसे कॉकरोच होते हैं, कॉकरोच में क्या होता है, कॉकरोच हैज स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी, ठीक है। ये इसका सिस्टम बना होता है, ये कॉकरोच है, ये इसमें क्या होता है, ओपनिंग्स बनी होती हैं, कुछ होल बने होते हैं, ठीक है जी। इस होल्स में क्या होता है, These openings are called spiracles. इनको आप स्पाइरेकल्स बोलते हो, स्पाइरेकल्स। ये देखो स्पाइरेकल्स बनी हुई हैं, ये जो गोल गोल से होल बने हुए हैं, इस डायग्राम में देखो। हाँ जी, इनको बोलते हो स्पाइरेकल्स, ठीक है जी। इनमें
एयर ट्यूब्स भी होती है जिसमें इनके इनके जो अंदर एयर जाती है, ठीक है, वो ट्यूब्स बनी होती हैं, उसको आप बोलते हो ट्रैकिया। जैसे हमारे भी ट्रैकिया बना होता है, ठीक है, वहां पे हमारे भी गैस वहां से जाती है, ठीक है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं। वैसे इनमें भी क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है स्पाइरेकल्स के थ्रू, ठीक है, तो ट्रैकियाज में पहुंचती है, उसके बाद डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाती है, हर एक सेल को जो ऑक्सीजन है वो मिल जाती है, और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आ जाती है। वैसे ही जैसे स्पाइरेकल से अंदर गई थी, उसके बाद ट्यूब्स में पहुंची थी, वैसे ही उसी रास्ते से बाहर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। नेक्स्ट है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में भी क्या होता है, उसमें उसकी स्किन हेल्प करती है ब्रीथ करने में, ठीक है जी, स्किन हेल्प करती है, उसकी जो स्किन के थ्रू ही उसकी जो गैसेस हैं वो पास होती हैं, मींस ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। ठीक है जी। ब्रीदिंग अंडर वाटर, अब जो वाटर में प्रेजेंट है, बच्चे पहले अपनी अटेंडेंस बोल दो मुझे, 1 मिनट मैं अटेंडेंस ले लूं। हाँ जी, अर्शप्रीत कौर 2684 ID 7 ट्यूलिप। इशमीत कौर, बच्चे आप कौन से सेक्शन के हो इशमीत कौर? मैम ट्यूलिप। हाँ जी, इशमीत कौर कौन से सेक्शन के हो बच्चे? ट्यूलिप। मनजोत कौर, यस हाँ जी, मैम। किसके सेक्शन के बच्चे, आप कौन से सेक्शन के हो? मैम ट्यूलिप। ट्यूलिप, ओके जी। और लवप्रीत कौर, ये पहले आई थी बच्चे, हाँ जी, इसने लीव कर दिया। हाँ जी, नेक्स्ट है ब्रीदिंग अंडर वाटर। वाटर में क्या होता है, जो फिशेस होती हैं, ठीक है, उनमें गिल्स, आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हो, गिल्स में फिशेस, जो फिशेस होती हैं उनके पास गिल्स होती हैं, ठीक है, जैसे ये डायग्राम देखो, गिल्स हैं प्रेजेंट, ये जो ब्रीदिंग में हेल्प करती हैं। ठीक है जी। ये इस जो गिल्स हैं, इनके आगे ब्लड वेसल्स लगी होती हैं, छोटे छोटे, जैसे आप नाड़ियां बोलते हो, ठीक है, वो लगी होती हैं, उनमें ब्लड प्रेजेंट होता है। इस गिल्स में जब ऑक्सीजन आती है वो सारे बॉडी को ट्रांसपोर्ट कर देती है। ठीक है, ऐसे ही उनकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर चली जाती है। ठीक है। प्लांट्स कहते हैं, प्लांट्स रिस्पायर करते हैं, यस, प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं। ठीक है, उनके रूट हेयर, रूट सेल्स, उनको भी एनर्जी चाहिए, तो वो ऑक्सीजन भी लेते हैं। ठीक है जी। तो बच्चे ये हो गया चैप्टर। मैं आप इसके आज आपको कीवर्ड सेंड करूंगी। ठीक है जी। इसकी रीडिंग खत्म हो चुकी है। ओके बच्चे, सो